अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ अली रज़ा यासीन। आज हमें क्लास 10th का बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 11 होमोस्टेसिस का लेक्चर नंबर 5 पढ़ना है, जिसके अंदर कल हमने डायलिसिस के बारे में पढ़ा था। आज हम ये डायलिसिस के बारे में पढ़ना है, इसकी दूसरी टाइप जिसके अंदर हम किडनी की ट्रीटमेंट करेंगे। तो हेमियोडायलिसिस है क्या? हेमियोडायलिसिस इन हेमियोडायलिसिस पेशेंट्स ब्लड इज़ पम्प्ड थ्रू apparatus कॉल्ड डायलाइज़र, कि जिसके वो वाला ऑपरेटर जिसके ज़रिए से ब्लड या जो सा पेशेंट मरीज़ होता है उसको खून को निकाल कर उसको साफ़ किया जाता है, उसको डायलाइज़र मेथड कहा जाता है। डायलाइज़र कंटेन लॉन्ग ट्यूब द वॉल ऑफ विच एक्ट एज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन वो वाली चीज़ें होती हैं जो फजलात वगैरह को गुजरने नहीं देती, बल्कि रेलिवेंट मटीरियल को गुजरने देती हैं। ब्लड फ्लोज थ्रू द ट्यूब्स, जो खून होता है जो मरीज़ का उसको इसमें से ट्यूब में से गुजारा जाता है, और डायलाइज़र फ्लूइड को उनके इर्द गिर्द ट्यूब वाले से गुजारा जाता है। एक्स्ट्रा वाटर एंड वेस्ट मूव फ्राम ब्लड इनटू डायलाइज़र फ्लूइड, और फ्लूइड के अंदर चलना शुरू हो जाता है जो डायलाइसिस फ्लूइड होता है, जिसकी वजह से खून को साफ़ किया जाता है, जिसके अंदर पानी के अक्सर ज़्यादा नमकियात पाए जाते हैं, ज़्यादा चीज़ें जो वेस्टेज होती हैं फजरात उसको निकाल लिया जाता है। द क्लीनेस्ट ब्लड इज़ देन रिटर्न बैक टू द बॉडी, और खून को साफ़ कर कर दूसरी वेन के अंदर से दूसरी नाली के ज़रिए से इसके अंदर से बैक जिस्म के अंदर दाखिल कर दिया जाता है। द हेमियोडायलिसिस ट्रीटमेंट आर टिपिकली गिवन इन डायलिसिस सेंटर 3 times पर वीक, एक हफ्ते के अंदर 3 दफ़ा होता है। कल भी मैंने बताया था कि डायलिसिस का प्रासिद एक हफ्ते में 3 दफ़ा भी हो सकता है, 2 दफ़ा भी होता है। इसलिए जो डायलाइज़र का मरीज़ होता है उसके साथ ये 2 वेंस लगा दी जाती हैं, ताकि उसको उतारा नहीं जाता, बल्कि बार बार वो प्रासिद चलना है, इसलिए वो वेंस उतारते नहीं है, बल्कि उसके साथ ही लगी रहती है, जिसकी वजह से डायलिसिस का प्रासिद एक हफ्ते में 3 दफ़ा हो जाता है। लास्ट जो सा पॉइंट है वो है किडनी ट्रांसप्लांट। We know that dialysis need to be repeated after every few days and unpleasant for patient and attendant, कि वो कि डायलिसिस का प्रोसेस जो सा होता है मरीज़ के लिए नाखुशगवार लम्हात होते हैं, बार बार जाना और बार बार वहाँ से आना, ये ठीक नहीं रहता है। तो इसके लिए दूसरा डॉक्टर एक तजवीज़ कहते हैं, अनदर ट्रीटमेंट फॉर एंड स्टेज किडनी फेलियर इज़ किडनी ट्रांसप्लांट। जब किडनी जो से होते हैं ख़राब हो जाते हैं तो सबसे बेहतर हाल है उसकी किडनी को ट्रांसप्लांट कर दी जाए, दूसरी किडनी लगा दी जाए। इट इज़ रिप्लेसमेंट, अब इसकी डेफिनेशन है, इट इज़ द रिप्लेसमेंट ऑफ पेशेंट डैमेज किडनी विद द डोनर हेल्थी किडनी, के जो सी मरीज़ वाली जो सी बीमारी वाली जो सी होती है किडनी उसको रिमूव करके हेल्थी किडनी उसकी जगह लगा दी जाती है। किडनी में भी डोनेटेड बाय डिसीज्ड डोनर और लिविंग डोनर। वो किडनी आप अब किसी मरे हुए डिसीज़ कहते हैं मरे हुए या फिर ज़िंदा के अंदर से भी निकाल कर लगा सकते हैं। किडनी में भी डोनेटेड बाय डिसीज डोनर और लिविंग डोनर। द डोनर में बी और मे नॉट बी रिलेटिव ऑफ द पेशेंट, कि वो जौन सा मरीज़ है वो जौन सा देने वाला है वो उसका रिलेटिव हो या ना हो इसके ऊपर डिपेंडेड नहीं करता, बल्कि किसका होता है बिफोर ट्रांसफर टिश्यू पेशेंट और द डोनर और पेशेंट और मैच, कि जो टिश्यू हैं किडनी के अंदर वो एक दूसरे के साथ मैच होने ज़रूरी हैं। द डोनर किडनी इज़ ट्रांसप्लांटेड इन पेशेंट बॉडी एंड इज़ कनेक्टेड टू द पेशेंट ब्लड एंड यूरिनरी सिस्टम, कि जो सी किडनी दी जाती है वो पेशेंट के ब्लड के साथ और पेशेंट के यूरिनरी सिस्टम के साथ अटैच कर दी जाती है, और इसका जो सा लाइफ स्पैन होता है वो 15 साल तक या 10 साल तक रहता है। वैन ट्रांसप्लांट फेल, जब ट्रांसप्लांट फेल हो जाए यानी कि 15 साल बाद पेशेंट में भी गिवन द सेकंड किडनी ट्रांसफर, तो उसके लिए सेकंड किडनी को दोबारा लगा दी जाती है। इन दिस सिचुएशन द पेशेंट ट्रीटेड थ्रू डायलिसिस फॉर सम इंटरमीडिएट टाइम, कि इस दौरान उसको कहेंगे तजवीज़ देंगे कि तुमने किसी और दिन आके यानी कि महीने में एक दफ़ा या 3 महीने में एक दफ़ा आके इसका किडनी ट्रांसप्लांट कराना है, किडनी का डायलिसिस कराना है। प्रॉब्लम आफ्टर ट्रांसप्लांट में इंक्लूड ट्रांसप्लांट रिजेक्शन, इन्फेक्शन, इम्बैलेंस ऑफ बॉडी साल्ट विच कैन नॉट बी टू बोन प्रॉब्लम एंड अल्सर। इसकी वजह से इस बीमारी की वजह से आपको बोन की प्रॉब्लम भी हो सकती है, और अल्सर जो सी होती है वो मैदे की बीमारी होती है, तो इसकी वजह से ये हो सकती है।